आज हम इस नई वीडियो में देखेंगे कि इस 0.6 टन के एसी में ये कितनी वॉटेज खाता है। काफ़ी सारे लोगों ने इसका वॉटेज का टेस्ट करने के लिए बोला था और मैंने वॉटेज के टेस्ट के लिए ये मंगा लिया है। तो ये है मैको कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक मीटर। मैं इसकी जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप देख लेना ये कितने का है। अगर आप भी अपने घर में कोई 10 एम्पियर तक का अप्लाइंसेस की वॉटेज चेक करना चाहते हैं तो आप इसे कर सकते हैं। तो ये मैंने मंगाया है अमेज़ॉन से और यही वो चीज़ है जिसका हम सब बेसब्री से वेट कर रहे थे। बेशक ये मेरे लिए थोड़ा सा कॉस्टली है अभी फ़िलहाल के लिए, पर आप सभी लोगों की एक डिमांड है इस वीडियो की और मैं आपकी डिमांड को ठुकरा नहीं सकता। वैसे तो मेरे लिए मीटर थोड़ा सा कॉस्टली है अभी फ़िलहाल के लिए, पर आप सभी लोगों की डिमांड है कि मैं इस एसी का वॉटेज टेस्ट करूं, मैंने इस वजह से मंगा लिया। अगर आप मेरे इस वीडियो को थोड़ा सपोर्ट दिखाना चाहते हो तो आप लाइक कर दो इस वीडियो को और सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना मेरा चैनल। मैं हो सकेगा एक नया चैनल बना रहा हूं जिसमें मैं गैजेट्स वगैरह की अनबॉक्सिंग और रिव्यू वगैरह देने के लिए, ये मेरी मदर का चैनल है जिस पे मैंने ये एसी का वीडियो डाला था। वैसे तो इस वीडियो पे मैं किचन से रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ, बट मेरे को एसी का वीडियो डालना था और आप लोगों तक पहुँचाना था इस 0.6 टन के वोल्टास के एसी को, तो मैंने क्या कहते हैं ये वीडियो डाल दिया। तो ये मैको का इलेक्ट्रॉनिक पावर मीटर है। इसके अंदर आप वॉटेज चेक कर सकते हो, एम्पियर चेक कर सकते हो कितना है, किसी अप्लाइंसेस का पावर क्या कहते हैं चेक कर सकते हो, और यहाँ तक कि आप उसमें पर यूनिट की कॉस्ट भी चेक कर सकते हो। अगर आप कोई चीज़ चला रहे हो तो ये पर यूनिट की कॉस्ट भी मेज़र कर देगा कि आपकी जो है यूनिट की कॉस्ट कितनी आएगी, तो वो भी इसे यूज़ कर सकता है। तो ये है मीटर, देख लीजिए। वैसे तो ये 10 एम्पियर के प्लग में लगने वाला है, इससे आप ना मतलब ज़्यादा बड़ा क्या कहते हैं इस पर वो नहीं कर सकते, और आप इस पर बड़ा प्लग भी लगा सकते हो। अभी हम लोग इसको टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। बड़ा प्लग भी लगा के आप चेक कर सकते हो, पर मैं एसी का प्लग लगाने से पहले मैं आपको और भी क्या कहते हैं थोड़े बहुत अप्लाइंसेस जो मेरे पास है उन्हें लगा के दिखाऊंगा कि मीटर एक्यूरेट काम कर रहा है नहीं कर रहा, तब हम इसको एसी में कनेक्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं। आज वैसे गर्मी बहुत थी। आज दिल्ली का मैं तो दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली का सबसे ज़्यादा गर्म दिन था। लोग कह रहे हैं कल भी 45 डिग्री तक टेम्परेचर था कुछ पार्ट्स में, और आज भी गर्मी इतनी थी। तो ये मीटर है, ये एसी का प्लग है जैसे कि आप देख सकते हो। अभी एसी नहीं लगाऊंगा, पहले मैं इसको बंद कर देता हूँ, इसे निकाल लेता हूँ। देखते हैं क्या ये आ पाएगा नहीं आ पाएगा। ये आ जाएगा पर छोटे वाले प्लग में आएगा, देखो 16 एम्पियर वाले में नहीं आएगा। वैसे मुझे नहीं लगता इस एसी को 16 एम्पियर के प्लग की ज़रूरत है, इसे आप शायद 10 एम्पियर में भी ऑपरेट कर सको, क्योंकि इस एसी की इसकी जो मैक्सिमम वॉटेज है वो है 614 वॉट, जो कंपनी क्लेम करती है। तो वही चीज़ को हमको टेस्ट करना है। सेट हो गया है, ये हो गया है सेट। और इसमें ख़ास बात ये है, शायद इसका ये 16 एम्पियर नहीं, 16 एम्पियर का जो प्लग है ना ये इसमें आएगा नहीं, तो आप जो है अपना 10 एम्पियर का ही देख सकते हो। तो मैं इसको चेंज करूँगा, पर पहले अभी इसको इसमें वो करते हैं, लगाते हैं। तो हम जो सबसे पहले टेस्ट करेंगे वो टेस्ट करेंगे ये नोकिया का फ़ोन और ये इसके लिए चार्जर। अब देखेंगे ये वॉटेज कितनी खाता है। तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ और हम देखते हैं। ये मैंने इसे कनेक्ट कर दिया। बाय द वे नोकिया का ये फ़ोन भी अच्छा है, इसका भी लिंक मैं डाल दूँगा। बहुत प्यारा फ़ोन है, बहुत अच्छा काम करता है। ये मेरी मदर का फ़ोन है। अब देखो ये फ़ोन मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब देखते हैं इसकी कितनी पावर कंजम्पशन होगी। हाँ, तो ये पावर ऑन हो गई है। अब देखो ये फ़ोन चार्ज हो रहा है और ये ले रहा है मैक्सिमम 2.7 वॉट इस टाइम करंटली ये ले रहा है 2.7 वॉट, 3.3 3.2 इस तरीके से ये ले रहा है।
तो अब मैं इसका प्लग चेंज करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ एसी का। अब देखो मैंने अपने मोबाइल का सैमसंग का जो है चार्जर लगा दिया, जिस मोबाइल से मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और अभी मैं इसको देखो लगा रहा हूँ। ठीक है, अभी इसको लगाता हूँ फ़ोन में और देखो क्या चार्ज ले रहा है। ठीक है, देख सकते हो आप 17, 18, 19 वाट, ये 25 वाट का चार्जर है। और इसी तरीके से ये जो है ना, ये अभी 50% से ऊपर है, तो इस वजह से इसने वोल्टेज कम कर रखी होगी। तो ये मैं ले रहा हूँ। अभी अगर मैं इसको निकाल दूंगा तो ये 0 हो जाएगा। तो अभी मैं इस मीटर को जो है अपनी इस वॉशिंग मशीन में लगाता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसकी वोल्टेज कितनी है। मैं बस ये टेस्ट ही इसलिए कर रहा हूँ पहले इन सब का, ताकि आपको अंदाज़ा लग सके कि ये मीटर एक्यूरेट काम कर रहा है। कल को आप ये ना बोलो कि एक्यूरेट रीडिंग नहीं दे रहा। इसके बाद हम इसे एसी पे टेस्ट करेंगे कि हमारा एसी कैसा काम कर रहा है। तो देखो मैंने इसे लगा दिया है, यहाँ से मैं इसे ऑन कर देता हूँ। ऑन हो गई है, अभी पावर कुछ नहीं है। अब मैं मशीन को करता हूँ ऑन। देखो मशीन ऑन हो गई है। अब ये देखो इस पर वोल्टेज आ गई है, घूम रही है स्ट्रॉन्ग पे। तो जैसे इसका ये घूम रहा है 200 वाट ये खा रहा है। ठीक है, और जैसे ही मोटर रुकती है इसका जो आरपीएम ये वोल्टेज है ये भी कम हो जाता है। और मैं इसके साथ ड्रायर भी घुमा देता हूँ थोड़ा सा, और देखो इसकी पावर कंजम्पशन ड्रायर चलाने पर। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी पावर कंजम्पशन 300-400 वाट जो है बढ़ रही है, फ्लक्चुएट हो रही है क्योंकि हाँ। अब चलो उसमें इस मशीन को बंद कर देता हूँ। जैसे ही मैंने बंद किया ये 0 हो गया। तो अब हम इस छोटे 6 एम्पियर के जो है सॉकेट को इस 16 एम्पियर के सॉकेट से बदल देंगे। वैसे मैं सजेस्ट नहीं करूँगा ये करना, पर क्योंकि हमारा एसी सिर्फ 614 वाट जो कंपनी क्लेम कर रही है वो इनपुट लेता है, तो मेरे ख्याल से ये 6 एम्पियर का प्लग सफाइश होगा। और हमें इसमें यूज़ करने के लिए ये लगाना पड़ेगा, तभी हम इसकी वोल्टेज जो है चेक कर सकेंगे। तो अब मैंने इस बड़े प्लग को हटा के इस एसी को छोटे प्लग से कनेक्ट कर लिया है। और मैं आपको ये बता दूं, ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए है। आपको खुद से क्या कहते हैं इसको अपने बड़े 1 टन 1.5 टन के एसी को इस प्लग में कनेक्ट नहीं करना है, क्योंकि फिर ये प्लग जल जाएगा। क्योंकि ये एसी छोटा है इसलिए मैं इस छोटे प्लग में लगा के, और इसमें ये फिट नहीं होगा इसलिए मैं बड़ा प्लग इसलिए मैं इसमें लगा के कर रहा हूँ। और आप देख सकते हो ये एसी हमारा 0.6 टन का सबसे छोटा एसी, इसकी वायर आ रही है और ये इस पे देखो लगा हुआ है। तो अब जो है सच्चाई जानने का टाइम आ गया है। अब देखते हैं कि ये कितने वॉट लेता है ऑन होने पे। तो चलिए हम इसको ऑन करते हैं। तो हमने करा इसको ऑन, मीटर हो गया है ऑन, एसी हो गया है स्टैंड बाय पे, इसे चलाएंगे। एसी ऑन हो गया है। अभी कंप्रेसर चालू हुआ नहीं है तो इसलिए 3 वॉट दिखा रहा है। मैं इसको जो है सबसे कम पे कर दूंगा, इसको 16 पे ले जाते हैं। एसी को 16 पे सेट हो गया है। अभी जो है इसका सिर्फ इंडोर यूनिट का जो फ़ैन है जो हवा देता है वो ऑन होगा। अभी ये इसको 1-2 मिनट लगेगा कंप्रेसर को चालू होने में, और जैसे ही कंप्रेसर चालू होगा ये वोल्टेज आगे बढ़ाएगा। देखो अभी 10 से 11 वोल्ट आ रहा है। अभी जो है सिर्फ इसका फ़ैन ऑन है। जहाँ ये लाइट ब्लिंक हो रही है, जिस टाइम ये लाइट रेगुलर हो जाएगी तो समझ लेना कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। मैंने एसी को सबसे 16 पे सेट कर दिया और देखो आवाज़ आ गई।
कंप्रेसर ऑन हो गया है और इसका वोल्टेज देखो आप शो कर रहा है। अब देखते हैं ये कितनी ऊपर जाता है। तो ये 600 वॉट क्रॉस कर गया है और ये 600 वॉट पे आकर अटक गया है। ठीक है, देख लो 600 वॉट टच कर रहा है। 595 596। देखो एसी ने ठंडी ठंडी हवा देना चालू कर दिया। देखो कंप्रेसर ऑन हो गया। ठीक है, तो भाई ये इतनी वॉटेज जो है लेता है। देख लो 600 वॉट के अंडर ही है, ज़्यादा ओवर नहीं है। 614 वॉट कंपनी ने बोला है, ये 600 वॉट। चलो मैं अब इसमें जो है ना टर्बो का बटन भी दबा देता हूँ, तो रही कुछ ही कसर भी छूट जाएगी। वैसे टर्बो का मुझे कुछ लगता नहीं कुछ काम करेगा, फिर भी इसे टर्बो पे देखो मैंने ऑन कर दिया और देखो टर्बो पे ऑन कर दिया है, 16 पे सेट कर दिया। इससे मैक्सिमम ये जाएगा नहीं। देखो सही में काफ़ी ठंडी ठंडी मस्त हवा आ रही है। और देखो मैंने नोटिस किया कि इसे मैंने ये 614 वॉट 616 वॉट तक इसको मैंने देखा था जाते हुए। तो ऐसे ही मैं फ़र्दर टेस्ट करता रहूँगा और इस वीडियो में बताता रहूँगा कि कि वो पावर कंजम्पशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब ये मीटर देखो 622 वॉट तक चला गया है। टर्बो मैंने एसी में ऑन कर रखा है, 622 वॉट तक चला गया। अब मैं इसको टर्बो को ना बंद कर देता हूँ, देखता हूँ इससे कुछ फ़र्क पड़ता है। अब देखो ये 620 619 621 622 623। अब ये जैसे ही कंप्रेसर चला है ये धीरे धीरे थोड़ा ऊपर जा रहा है। छः सौ 626। अब कूलिंग भी है ना थोड़ी सी बढ़ गई है। देखते हैं कहाँ तक जाता है। अभी इस मीटर ने मुझे 628 वॉट दिखाया है मैक्सिमम। तो इसी तरीके से जब कंप्रेसर अपनी 100% कैपेसिटी पे, क्योंकि ये नॉन इन्वर्टर एसी है, जब कंप्रेसर अपनी 100% कैपेसिटी पर घूमेगा तो इसमें थोड़ी बहुत वोल्टेज बढ़ेगी। अब देखो जैसे कंपनी ने कहा है ये 614 वॉट इसको इनपुट चाहिए, पर देखो ये 625 626 628 ले रहा है। तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना तो ज़रूरी है। अभी मैं इसको ना 27 पे सेट करूँगा और मैं देखूँगा जब इसमें कंप्रेसर ऑफ होगा 27 को टेम्परेचर अचीव करने के बाद, तब हम देखते हैं कि इसका वोल्टेज कितना ड्रॉप होगा। वही 625 के अराउंड हवर कर रहा है। तो ये कंप्रेसर सिंगल स्टेज का है, एसी का नॉन इन्वर्टर है, तो इसलिए इतना फ्लक्चुएशन पावर में नहीं है। तो ये कॉन्स्टेंटली जो है 625 वॉट 600 वॉट इतना ही खाएगा। अब हम देखेंगे कि जब इसका कंप्रेसर बंद होता है, ऑटोमेटिकली कट ऑफ होता है, तब हम देखेंगे कि इस मीटर में कितना ड्रॉप होता है। देखो अभी मैं ना बेड पे लेटा हूँ। हम लोग ना यहाँ नीचे लेट जाते हैं और अभी जो है ना 9.5 फुट 10 फुट 9 फुट की दूरी होगी एसी और हमारे बीच में। और देखो यहाँ तक इसकी जो है ना हवा आ रही है। ठीक है, पावर कंजम्पशन वही है 625 624 वॉट। और यहाँ तक देखो इसका थ्रो आ रहा है, एसी की हवा का थ्रो आ रहा है। तो हवा के थ्रो में तो इतना कोई वो है नहीं, मतलब आराम से जो है ना काफ़ी दूर 9-10 फुट तक जो है हवा का थ्रो आता है। एकदम ठंडी ठंडी हवा आ रही है और वॉटेज है वो 625 वॉट कंज्यूम हो रहा है। मेरी पिछली वीडियोस में कई लोगों ने ये कहा कि ये एसी बहुत छोटा है, कूलिंग नहीं देगा। और यार हवा तो अच्छी आती है, हम लोग आराम से सोते हैं, एक हल्की सी चादर ले लेते हैं, बेडशीट ले लेते हैं, कोई
हल्की सी और उसको ओढ़ के सो जाते हैं। तो एसी की तो कूलिंग है, मैं मानता हूँ इतनी तेज़ नहीं है। अगर आप बिल्कुल ही गर्म कमरे में इसको ऑन करोगे तो कूलिंग का रूम के टेम्परेचर को कम पे लाने में टाइम लेगा। और अब देखो 20 मिनट हो गए हैं इस एसी को चलते हुए, ठीक है। और अभी भी ये 625, 610, 600 पे हवर कर रहा है कंप्रेसर। और अब देखो 27 का जो टेम्परेचर है ये अचीव भी होने वाला है। और अभी देखना ये लाइट जो ये जो स्टार दिख रहा है ना, ये 27 के नीचे ये ऑफ यहाँ से दिखना बंद हो जाएगा। और कंप्रेसर की देखो पीछे आवाज़ आ रही है, ये भी ऑफ हो जाएगा। और अब तब हम देखेंगे कि 20 मिनट में, देखो 20 मिनट से चल रहा है। देखो घड़ी भी मेरी यहाँ लगी है, जब ये 8:45 पे था मैंने इसे ऑन किया था ना, तब से ये देखो इस कंप्रेसर ऑन होने पे इतनी ही पावर खा रहा है। 625, 630, 600 ऐसे ही हवर कर रहा है ये। और अब बस इसका जो कंप्रेसर है ना वो ऑफ ही होने वाला है। या चलो मैं ही ऑफ़ कर देता हूँ इसको, 28 पे लगाता हूँ। जैसे ही मैं 28 पे लगाऊंगा कंप्रेसर बंद हो जाएगा, क्योंकि जो रूम का टेम्परेचर है ना वो 27 पे आ गया है। देखो जैसे ही कंप्रेसर ट्रिप हुआ, जैसे ही कंप्रेसर बंद हुआ, वैसे ही इसकी वॉटेज आ गई 7.2। ठीक है, मैंने इसे 28 पे सेट कर दिया, ठीक है। वैसे ही कंप्रेसर मैंने इसे 28 पे सेट कर दिया और देखो कंप्रेसर बंद हो गया, क्योंकि जो अभी रूम का टेम्परेचर है वो 27 है। अब मैं इसी को दोबारा करता हूँ, 26 पे सेट कर देता हूँ। अभी थोड़ी देर में फिर से कंप्रेसर चालू हो जाएगा। और इस मीटर में देखो पावर के अलावा वॉटेज के अलावा और भी चीज़ें हैं, जिसे आप जो है यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे वोल्टेज कितना आ रहा है, करंट कितना आ रहा है, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, टाइमिंग, टैरिफ तक देखो इसमें बता सकता है। आपको पैसा सेट करना है और पैसा भी बता देगा। ये मुझे नहीं पता ये क्या है, ये भी पता नहीं। इस तरीके से देखो ये मीटर ये भी रिकॉर्ड करता है कि इस कितनी एनर्जी अब तक कंज्यूम हुई है, किलोवाट पर आवर। तो देखेंगे, मैं इस मीटर को लगा के रखता हूँ और मैं एक दिन में, अब जैसे अभी रात के 9 बज रहे हैं, तो अगली रात के 9 बजे तक इसको टोटल ना चला के रखता हूँ। और 1 किलोवाट आवर का मीनिंग 1 यूनिट बिजली है। तो इससे हमको पता लग जाएगा कि अगर इसको 24 घंटे चला के रखते हैं तो ये कितने किलोवाट पर आवर जो है लेगा, कंज्यूम करेगा। तो ये भी ये रिकॉर्ड कर रहा है, तो पता लग जाएगा। अभी तक इसने 0.25 किलोवाट पर आवर बिजली ले ली है। मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी इस एसी के पावर कंजम्पशन के बारे में। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, देखो कंप्रेसर ऑन हो गया और फिर से कंप्रेसर ऑन हो गया और फिर से 600 वाट, 614 वाट ये चलने लग गया। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस एसी की जो पावर है, इसकी पावर कंजम्पशन के बारे में आपको पता लग गया होगा। प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।